हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय और जीकेजीएस में। आज हम देखने वाले देखिए जो बिहार और एग्जाम का बुक है ना PYQ, इसमें टोटल 13 से 60% दिए गए हैं। और इसमें बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं BPSC टीचर से लेके BSSC, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा इत्यादि एवं BSSC 10+2 सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है एवं बिहार सीजीएल के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका हम भौतिक भूगोल चैप्टर देखने वाले हैं। इससे पहले जो हिस्ट्री का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, आप उसे विजय और जीकेजीएस चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यही बुक है, इससे आप रिविजन कर सकते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। फ्रेंड्स देखिए, इसका पहला प्रश्न देखते हैं जो कि भौतिक भूगोल से लिया है। देखिए, यह आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार से कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। देखिए, आकार एवं जो समुद्र में समाहित होती है ना, उसके अनुसार से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। जबकि सबसे लंबी नदी हो जाएगा तो नील नदी। जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी तो कौन सा हो जाएगा, यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। देखिए, वायुमंडल के यह समताप मंडल में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या है, इसमें ओजोन परत मिलता है। ओजोन परत में O3 नामक गैस पाया जाता है, जो क्या करता है, जो परावैंगनिक किरणों से हमारी पृथ्वी को रक्षा करता है। जिससे और परावैंगनिक किरणों से क्या होता है, तो इससे स्किन डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहता है। अगला है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में मिनट में कितना अंतर रहता है। देखिए, यह होता है 4 मिनट का। कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंट होता है देशांतरों में। अगला देखते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना अधिक है। यह हो जाएगा 6 गुना। क्या है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यह पृथ्वी से 6 गुना अधिक है। अगला है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, ये क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी अब क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्या है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसलिए क्या होता है, सूर्य जो है हमें पूरब से उगते हुए दिखाई देता है। अगला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना किलोमीटर है। देखिए, इसका जो है यह 12,756 किलोमीटर है। ये देखिए, BSS में प्रश्न पूछा गया है 2005 में। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा क्या है। देखिए, जो रेगिस्तान में वनरोपण है यह कम वर्षा होने के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों को उगने में कठिनाई होता है। देखिए, एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ, किशनगंज में। अगला है, खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो दूरी है ना, उसे हम खगोलीय एकक कहते हैं। इसे खगोलीय मात्रा के द्वारा ज्ञात कहता है। एक और देखिए प्रश्न होता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 3। इसके अलावा इससे और एक बड़ी जो मात्रा है पारसेक, पारसेक में होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो हाँ 15 मीटर हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्यों? ये क्यों ऐसा है, तो क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। क्या है, केंद्र पर जो अति दाब होते हैं ना, यह चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। अगला है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। देखिए, यह हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है। देखिए, यह हो जाएगा चैलेंजर द्वीप है। क्या है, चैलेंजर द्वीप है, जो कि 11,033 मीटर गहरा है। अगला, संगमरमर क्या है। देखिए, संगमरमर जो है यह कायांतरिक चट्टान के उदाहरण है। क्या है, कायांतरिक चट्टान के उदाहरण है। अगला है, पृथ्वी की निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है ये कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, सॉरी शुक्र है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी से सर्वाधिक निकट कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, तो बुध और शुक्र है। और सूर्य से पूछेगा ग्रहों का क्रम, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस। इसे बु सु प्री मंग बृह शयु नेप से याद कर सकते हैं, पृथ्वी से सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में। देखते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिए, महासागर में ज्वार भाटा उगता है ना, यह सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से उगता है।
अगला है पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं। देखिए पट्स जो है यह कौन सी स्थलाकृति है, तो हो जाएगा सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है। क्या सपाट चोटी के जो पठार होते हैं ना उसे पट्स कहा जाता है। ये देखिए बीएसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। टेडम, टेडम रेखा किसे कहते हैं। देखिए टेडम रेखा जो है यह समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसे हम टेडम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडम रेखा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है हेली पुछल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा। देखिए यह दिखाई देगा 76 वर्षों बाद। क्या 76 वर्षों बाद। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई है ना यह गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। देखिए जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ना यह सब क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जैसे बिजली कड़कना, हवा तेज, आंधी, बारिश जो होता है सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। देखिए कहा था आइसोब्रोंट, क्या आइसोब्रोंट कहा था। आरपी के लागो का आशय क्या है। देखिए आरपी के लागो जो है ना यह एक द्वीप है। क्या है, द्वीप है जो कि समुद्री क्या है, यह इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि के जो आसपास है द्वीप है उसे आर्किपेलागो कहता है। अगला, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। देखिए यह कहलाता है मृदा अपरदन। क्या मृदा अपरदन। अब देखिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कहता है, तो वृक्षारोपण कहता है। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वृक्षारोपण। लैगून क्या है। देखिए लैगून जो है छिछला झील होता है। क्या होता है, छिछला झील होता है लैगून। अगला, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है। देखिए सबसे स्पीड कौन घूमता है, बुध घूमता है केवल 88 दिन में। जबकि क्या पूछा कि सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, तो बृहस्पति लेता है। अब देखिए बृहस्पति का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या है, सबसे अधिक तेज है, इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहा था। क्या कहा, वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहता है, तो बृहस्पति ग्रह कहता है। अब देखिए मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह उसे क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। देखिए प्रश्न पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। यह प्रश्न सीधा पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। देखिए कौन बताया था, तो अरिस्टोटल ने बताया था। क्या अरिस्टो ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, तो क्या होता है एक वर्ष में 365.6 365.6 घंटा में 365 दिन 6 घंटा में क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है। देखिए सूर्य का निकटतम क्या है, बुध है। उसका बाद बुध हो जाएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सब क्रम है सूर्य से लेकर। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा जो है ना यह गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। कितना, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। देखिए जो कर्क रेखा है यह टोटल 17 देशों से गुजरती है, जबकि जो भूमध्य रेखा है ना यह कुल 13 देशों से गुजरता है। कर्क रेखा में भारत भी आता है। क्या भारत के कुल 8 राज्य कर्क रेखा पे अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश से सबसे अधिक चमकता है, आकाश में सबसे चमक रहा है, कौन होगा। ये देखिए शुक्र है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहता है। ये देखिए बीएससी सचिवालय सहायक में प्रश्न पूछा गया 2011 में। प्रश्न देखिए कितना सिंपल है। प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है, लेकिन उसे प्रश्न को लंबा करके बनाया गया है। देखते हैं, समुद्रीय शीतल पवन बहती है, कहाँ बहती है। देखिए दिन में समुद्र से भूमि की ओर बढ़ती है। क्या बहती है, समुद्रीय शीतल पवन जो है ना यह दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला, दो विशाल भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि पट्टा क्या कहलाता है। यह कहलाता है भूसंधि। क्या कहता है, भूसंधि। अगर जल जो संधि जोड़ता है उसे हम जल संधि कहते हैं। देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए जो सूर्य के निकटतम ग्रह है ना यह कौन सा, बुध है। सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं। देखिए सौर प्रणाली में कुल जाने कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। जो प्लूटो है उसे वर्ष 1930 में खोजा गया था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, कौन दिए थे, यह दिया था आर्यभट्ट ने। कौन दिए थे, आर्यभट्ट ने दिए थे। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी एपिहेलियन
पर होता है। किस तिथि को होता है? देखिए जो एपीहीलियन होता है ना, ये होता है 3 जनवरी को। क्या होता है? एपीहीलियन जो होता है, सॉरी, 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। और उपसौर जो होता है ना, पेरीहीलियन, ये होता है 3 जनवरी को होता है। देखिए अधिकतम दूरी कब हुआ? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कब हुआ? 3 जनवरी को। तो 4 जुलाई को हम उपसौर कहते हैं या एपीहीलियन कहते हैं, जबकि 3 जनवरी को हम पेरीहीलियन या अपसौर कहते हैं। उपसौर अपसौर, सॉरी 4 जुलाई क्या हो गया? उपसौर हो गया, जबकि 4 जुलाई को अपसौर होगा और 3 जनवरी को उपसौर होगा। इसे हम पेरीहीलियन कहते हैं और एपीहीलियन कहते हैं 4 जुलाई को। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरेगा, कहां से गुजरेगा? देखिए यह गुजरा था भूमध्य रेखा। कितना? भूमध्य रेखा गुजरता है, जो कि इसमें कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। जो भूमध्य रेखा है ना, यह कुल विश्व के 13 देशों से होकर गुजरता है, जबकि कर्क रेखा है जो कुल यह 17 देशों होकर गुजरता है। जबकि मकर रेखा कितना है? मकर रेखा 10 देशों। देखिए इसे आप ध्यान रखिएगा, मकर रेखा गुजरता है 10 देश से, कर्क रेखा गुजरता है 17 देश से, जबकि भूमध्य रेखा गुजरता है कितना? 13 देशों से। मकर हो गया 10, कर्क 17, भूमध्य 13। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्शन। यदि दो स्थानों में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो, तब उनके देशांतर में अंतर कितना होगा? देखिए 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुल कितना डिवाइड करके आएगा? देखिए 35 मिनट आएगा। कितना? 35 मिनट आएगा। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 घंटा 20 मिनट कितना हो गया? 120 मिनट हो गया, और 20 मिनट 140 मिनट हो गया। तो 35 चौके 140, मतलब 4 मिनट होता है 1 डिग्री में, तब 35 डिग्री में कितना हो जाएगा? 140 मिनट। अगला, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज बर्फीली ठंड बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं ब्लिजार्ड। क्या कहते हैं? जो ध्रुव क्षेत्र में होता है ना ठंडी हवा, इसे ब्लिजार्ड कहा था। क्या? ब्लिजार्ड होगा। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। क्या? वह कौन सी जलवायु संबंधित है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से। इसके जो जड़ होता है ना कम गहरी होता है। निम्नलिखित में से किस में तापमान साल में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? किसमें करता है? देखिए जो टुंड्रा प्रदेश है ना, टुंड्रा प्रदेश में साल भर में भी जलवायु जो है यह 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह देखिए एंडीज है। 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 7,000 किलोमीटर है। कितना? एंडीज का 7,000 किलोमीटर लंबाई है। तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? देखिए बिना तट के सागर को सारगेसो सागर कहा था। क्या कहता है? सारगेसो सागर को बिना तट का सागर कहता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? देखिए भूमध्य रेखा जो काटती है नदी, यह 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। देखिए इसे ध्यान रखिएगा, LCM, लिम्पोपो, कांगो और माही। एल से हो गया लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। सी से हो गया कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और एम से हो गया माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मकर रेखा में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। और भूमध्य रेखा में कितने देश हैं? 13 देश हैं। जबकि कर्क रेखा में कितने हैं? कुल 17 देश हैं। इससे प्रश्न अभी पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। क्या कहता है? जो ल्यूनर सी होता है ना, ये देखिए चंद्रमा पर एक घना समतल है, उसे क्या कहते हैं? ल्यूनर सी कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहता है? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहता है। अगला है, समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खारा क्यों होता है? समुद्री जल जो है यह वर्षा जल की तुलना में सर्वाधिक खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां जो होती है ना, यह भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। इसी कारण से समुद्री जल जो है यह वर्षा जल से ज्यादा खारा होता है। अगला है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स को कहते हैं समान दाब वाली रेखा को। ये देखिए BSSCGL वर्ष 2013 पूछा गया है। अगला देखते प्रश्न है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। देखिए इक्विनोक्स कहलाता है कब? तो 21 मार्च को। 21 मार्च को कहलाता है इक्विनोक्स। इसमें दिन रात बराबर होते हैं। इसके अलावा जो 24 सितंबर है उस दिन को भी इक्विनोक्स कहलाता है। तो 21 मार्च एवं 24 सितंबर। अगला देखते हैं, उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोजा गया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं। वो कौन सा ग्रह है? देखिए यह है केपलर 16b। केपलर 16b में 2 बार सूर्योदय होता है। क्या होता है? इसमें 2 सूर्योदय होते हैं।
Kepler-16b में, इसे हाल ही में खोजा गया है, तो इससे ध्यान रखिएगा। देखिए, नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए, नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसे हम जलोढ़ कहते हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, क्या होता है? खादर होता है, एक होता है बांगर। देखिए, जो खादर है ना, इससे हम नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहता है। ये दोनों को याद कैसे रखेंगे? देखिए, पहले क्या आता है? क ख ग, तब पहले ख आ गया तो खादर हो गया नई जल मिट्टी, और उसके बाद आता है प फ ब, तो हो गया पुराना। तो बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर क्या है? नवीनतम है। अगला है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा चुका है, कई बार सूर्य से पूछता है और कई बार पृथ्वी से। तो पृथ्वी से क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी को जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहता है, या चमकीला तारा भी कहता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? देखिए, इसे हम कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा का उपनाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह कह रहा है तो जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है। यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म कभी नहीं होगा, क्योंकि जीवाश्म उसमें बचेगा नहीं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव दब जाता है तो जो ऊष्मा से या ताप से क्षण गल जाता है, उसे हम जीवाश्म, उससे जीवाश्म प्राप्त होता है। जबकि आग्नेय में क्या होगा? आग्नेय में सब जलकर क्या तुरंत राख हो जाएगा, इसलिए आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, यह सही है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार या अवसादी चट्टानों से होती है, क्या है? यह भी कथन सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 असत्य होगा। अगला है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहता है? देखिए, यह शुक्र को कहता है। अगला है, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विवाहित लाइनें कौन सी है? क्या है? अंतर विवाहित लाइनें कौन सी है? यह हो जाएगा, इन उसको ना, देखिए, उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा काटा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? देखिए, पृथ्वी की सतह पर पानी का आवरण कितना है? तो होगा 71%। कितना? 70%। अगला है, सितारों का एक समूह को क्या कहता है? देखिए, सितारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो होता है 76 वर्षों के बाद। क्या? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। यह प्रश्न देखिए दोबारा पूछा चुका है बीएसएससी कारा मिश्रक विभाग में। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? यह हो जाएगा, देखिए, मासिनराम। क्या? मासिनराम जो है विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान यह हो जाएगा, जबकि भारत का भी होगा। और बिहार का कौन सा है? बिहार का जो किशनगंज है ना, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? कैमूर में होता है। सर्वाधिक कम वर्षा जो है बिहार में कैमूर में होता है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? यह करती है समान वायुमंडलीय दाब को। देखिए, समदाब वायुमंडलीय दाब, तो समदाब रेखाएं जो है यह समान वायुमंडलीय दाब को निर्देशित करती है, जबकि आर्द्रता क्या करता है? यह हाइग्रोमीटर को दर्शाता है। और टेम्परेचर को आइसोथर्म कहते हैं, टेम्परेचर को, समान तापमान को दर्शाने वाले मीटर को। तारों का रंग निर्भर करता है, किस पे करता है? यह करता है उनके टेम्परेचर पे। क्या? उनके तापमान पे तारों का रंग निर्भर करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? देखिए, यह हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा क्या है? एक सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, जबकि मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन इत्यादि क्या है? ये सभी है। अगला देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है ना, यह है प्रशांत महासागर में। कहा है? रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर में है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? देखिए, ट्रोपोस्फेयर है ना, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। क्या? स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? यह होगा टोक्यो में। ऑप्शन कहाँ होगा? टोक्यो में। जबकि देखिए, भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि सबसे बाद में कहाँ होता है? या गुजरात में होता है सूर्योदय। अगला है, भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? देखिए, जो भू अस्थिर उपग्रह है ना, यह घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमता है? पश्चिम की ओर। जबकि शुक्र और यूरेनस क्या है? यह दोनों पूरब से पश्चिम की ओर घूमने लग रहा है, यह उल्टा घूमता है। क्या? सूरज, शुक्र एवं यूरेनस जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम में इतना आ गया है। कितना आ गया है? तो 5.5 घंटा आ गया है। कितना? 5.5 घंटा आ गया है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहता है? देखिए, इसे कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं?
समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबात कहता है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सी है? देखिए जो बोरा है ना, एक ठंडे और शुष्क वायु है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्शन, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं फ्योर्ड। क्या कहते हैं? फ्योर्ड। नदी का एक ऐसा उथला स्थान जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे हम फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? यह होती है 22 सितंबर को। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, जबकि सबसे लंबी रात होगा 22 दिसंबर को। अगला है, इस ग्रह में वायुमंडल की प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है। कौन सा है? यह होगा शनि में। शनि में जानते क्या है? सर्वाधिक हाइड्रोजन उपस्थित है। अगला है, पृथ्वी की सतह में कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? यह हो जाएगा 70%। यह एक गर्म जलधारा है। कौन सी है? तो कैनरीज है ना, सॉरी गल्फ स्ट्रीम होगी, जबकि हम्बोल्ट, ओशियाओ एवं कैनरीज जो है ये सब ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है। अगला है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? देखिए यह जो है फ्रांस में कितने हैं? टोटल 12 टाइम जोन है। कहाँ है? फ्रांस में। सुमात्रा द्वीप किसमें? सुमात्रा द्वीप इसमें है। किसमें? देखिए जो सुमात्रा द्वीप है ना, यह हिंद महासागर में। किसमें? जावा, सुमात्रा सब कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। बादल के कण धीरे धीरे, एक सेकंड, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। किस माध्यम से आते हैं? यह वायु में चिपचिपाहट के कारण आते हैं। कैसे? वायु में चिपचिपाहट के कारण। निम्न में से किस क्षेत्र में डोलड्रम्स की वोल्ट कहता है? किस क्षेत्र को डोलड्रम्स की वोल्ट कहता है? ये किसे कहता है? ये कहते हैं भूमध्य रेखा। किसे? भूमध्य रेखा को। ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यह हुआ काला जंगल। क्या होता है? काला जंगल को हम लोग ब्लैक माउंटेन कहते हैं। अगला है, कौन सा करंट गर्म प्रकृति की है? कौन करंट गर्म प्रकृति की होता है? यह होता है रेनेल। रेनेल जो है यह करंट की प्रकृति गर्म है। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? यदि होता है 0.3%। क्या होता है? 0.3%। चंद्रमा से पृथ्वी की ओर औसत दूरी क्या है? देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है ये कितना जगह? यह जगह 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 वर्ग किलोमीटर। अगला है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए होगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। कितने? किसका? पोटेशियम आर्गन डेटिंग का था। अगला है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन सा है? देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण जो है यह हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट जो है यह आग्नेय चट्टान है। किसे लाल ग्रह कहता है? देखिए लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह। किसे कहते हैं? मंगल। देखिए यह BSSC इंटर लेवल जो है ना, यह पुनर्परीक्षण 2018 में जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का गठन कब होता है? ये कब होगा? अमावस्या के दिन क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है ना, तो क्या आता है? सूर्य ग्रहण लगता है। सॉरी चंद्रमा, देखिए मान लीजिए सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में सूर्य आता है तो क्या होगा? तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? यह अमावस्या दिन लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण लगता है यह पूर्णिमा के दिन लगता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए यह होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है? देखिए सर्वाधिक घनत्व होता है ना, यह होता है पृथ्वी का ही है। कितना है? 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब इस टाइप से कुछ घनत्व इसका है। सर्वाधिक किसका है? पृथ्वी का है। अगला है, वायुमंडलीय परत जो कि सूर्य के परावैंगनिक विकिरण से हमारी रक्षा करती है उसे हम क्या कहते हैं? यह कहते हैं ओजोन मंडल। और यह कहाँ पाया था? स्ट्रेटोस्फीयर में। यह प्रश्न पूछा गया है। पहले हम क्या पूछा था कि ओजोन परत कहाँ पाया था? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। O3 उसका संकेत हुआ, यह ऑक्सीजन का ही एक रूप है। जबकि और कौन सा मंडल पाया था? तो ओजोन मंडल पाया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ये देखिए 0.03%। कितना? 0.03%। अगला, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है क्या होती है? यह होता है
पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे होता है पश्चिम से पूर्व? देखिए एक पिछला प्रश्न में जो CO2 का परसेंटेज था ना वह 0.3% था, लेकिन 0.03% होगा, यही होगा ऑप्शन में। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें 0.3% दिया, उसे ध्यान से देखिएगा, लेकिन क्या होगा 0.03% होगा। अगला देखते हैं, प्रति विषुवतीय धारा की दिशा कैसे होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। अगला है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यह कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। समदाब रेखाएं जो होती है ना उसे आइसोबार कहते हैं। अगला है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि इनमें से कितने प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है? और वह है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता उसे कहते हैं। अगला है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था पेंजिया। पेंजिया कहलाता था। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों के क्रमागत विन्यास क्या है? यह होगा सियाल, सीमा एवं नीफे। क्या है? सियाल, सीमा एवं नीफे। अगला है, प्रदेश में जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? वह होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या कहते हैं? उसे हम भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। अगला है, फर। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए हो जाएगा अल्पाइन वन से। जो फर वनस्पति है ना यह अल्पाइन वनों से संबंधित है। अगला है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा अकेशिया। अकेशिया जो है ना यह विषुवतीय वनों से संबंधित नहीं है, जबकि महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड यह क्या है? सब विषुवतीय वनों से संबंधित है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि होता है, कितना होता है? यह होता है 28 दिनों का। कितना? 28 दिनों का होता है। अगला, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है उससे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण काल। क्या? पृथ्वी का परिभ्रमण काल। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल के लिए ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है? किसने किया था? तो कहता है प्लूटो को। देखिए प्लूटो का जब इसका खोज है ना यह वर्ष 1930 में किया गया था और इसे 2006 में इसकी मान्यता रद्द कर दिया गया है। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन को होता है? ये कब होता है? यह होता है देखिए 22 दिसंबर को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र जो है कौन सा है? यह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। अगला, विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यह जगह प्रशांत महासागर। अगला है, पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में सम्मिलित है? यह भी देखिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या 70% है। 70% क्या है? कुल जल अवस्थित है। अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन की दिशा कैसी है? देखिए अपनी धुरी पर जो घूमता है ना यह घूमता पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर। निश्चय। वायुमंडल की कौन सी परत जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करती है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरी। क्या? स्ट्रेटोस्फेरी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना आदर्श उड़ान के लिए प्रदान करता है। इस समतापन्न कहा गया स्ट्रेटोस्फेयर। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा? तो वही है शुक्र है, जो कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन है, पृथ्वी का मौस या पृथ्वी को भगना से कहता है। टाइटन का चंद्रमा का नाम क्या है? यह है शनि। टाइटन जो है ना यह शनि का चंद्रमा का नाम है। क्या है? टाइटन है। अगला है, विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी कब बनती है? तो यह बनती है दो भ्रंशों के बीच में। कैसे बनती है विभ्रंश घाटी? किसी नदी की घाटी में चौड़ा होने के कारण है। कैसे है? देखिए हो जाएगा आश्विक क्या पार्श्विक अपरदन या भूर संरक्षण के द्वारा। इससे क्या होता है? चौड़ी नदी घाटी बनता है। अगला, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ है? देखिए जो कंचनजंगा है ना यह सिक्किम में है। कहाँ? सॉरी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। किसे मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? क्या होगा? देखिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो उपाय किया जाता है ये होता है पेड़ लगा के। देखिए प्रश्न पूछा गया हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो क्या होगा? पैदल कपड़ा पेड़ लगाने में होगा इसका। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं रखती है? देखिए वो कौन सा है जो पर्णपाती नहीं है? तो वही होगा कौन सा? देवदार। देवदार जानते क्या है? यह अपना पत्ती कभी नहीं गिराता है। वो कौन सा पेड़ है? ये देवदार है।
प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल में चलने वाली और जल का खुला प्रवाह होने के वाली मिट्टी को जलयान में क्या कहना है, सॉरी चट्टान जो कहलाती है ना, क्या हो जाएगा इसका, परागम में हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है, परागम में होगा, सॉरी यह जल भर या जलभृति कहलाती है। क्या होता है, देखिए 114 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, जल भर या जलभृति। टेरारोस्टा, टेरारोसा एक लैटिन शब्द है, किसका है, तो टेरारोसा जो है ना, यह है लाल भूभाग क्षेत्र का, क्या लाल भूभाग क्षेत्र का टेरारोसा शब्द है। अगला, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, देखिए यह हानि जानते हैं किसे पहुंचाता है, ओजोन मंडल को पहुंचाता है, क्या ओजोन मंडल को सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है। अगला देखते हैं, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। देखिए उच्च तापमान एवं वाष्पन के कारण जो मिट्टी उत्पन्न होता है यह होता है शुष्क मिट्टी। कौन सा शुष्क मिट्टी होता है, जबकि जलों द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एवं वायु द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी उसे हम लोएस मिट्टी कहते हैं, क्या लोएस। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। देखिए जो नमक में है ना, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के अवशेष पाए जाते हैं, या अवशेष समझ लीजिए, इसी कारण क्या उसका गुण होता है वायुमंडल से नमी को खींचना, इसीलिए बरसातों में नमक क्या होता है, जल्दी खराब होता है, तो उसे कहते हैं, उस घटना को हम प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे हम प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए प्रश्न सेम पूछा गया है दोनों में, सॉरी डबल रिपीटेड प्रश्न हो गया है, प्रस्वेदन कहते हैं, क्या प्रस्वेदन कहते हैं। अगला, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, ये कौन सा है, यह जगह थीमेटिक, उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, कितना होता है, देखिए यह होगा पृथ्वी सतह का 1/6। क्या होगा, जो वजन जो है ना यह बदलता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान दोनों का सेम ही रहेगा। देखिए ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो यह क्या है, यह है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, इसी को हम ओजोन परत क्षय कहते हैं। पौधे व मिट्टी में घुले हुए चट्टानों व आवेशित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं, किसमें परिवर्तित करता है, देखिए ए परिवर्तित करता है प्रोटीन में, क्या कहता है, प्रोटीन में परिवर्तित करता है। अगला है निम्नलिखित में से, देखिए गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों पवन धूप से बनने वाली मृदा को क्या कहता है, ऑप्शन में कितना है, देखिए 125 का हो जाएगा, 125 का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर संघारित्र, ए बी सी। देखिए फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के इस्तेमाल में किया जाता है, देखिए क्या है, संपीड़ित वायु है, स्प्रिंग है, बैटरी है, संघारित्र। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा ऊर्जा संग्रह के रूप में। 4 को दिखाता है, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है, देखिए सुनहरी गोल्डन चावल जो है यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरेटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध किया गया था, क्या कैरेटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध किया गया था। अगला है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, यह होगा लोहा कारण, किसके कारण, लोहा कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं हो, क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है, किस तरह से होती है, देखिए यह होगा वृत्ताकार एवं दीर्घवृत्ताकार, क्या वृत्ताकार एवं दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह जगह पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या होता है, पृथ्वी जो है ना यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला प्रश्न देखते हैं 130, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना मिनट का समय लगता है, तो देखिए कई जगह रहता है 8.4 लिखा रहता है, 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8.3 मीटर, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है ना वही आंसर होता है, 8.3 मिनट होगा। शीतकालीन कृषि किसे कहता है, देखिए शीतकालीन कृषि जो है ना यह खरीफ या अगहनी फसल कहते हैं, क्या खरीफ या अगहनी फसल को। देखिए शीतकालीन कृषि कहता है, इसे खरीफ या अगहनी फसल कहते हैं। देखिए एक होता है रबी फसल, गेहूं क्या है, गेहूं जो है ना, गेहूं जौ चना ये सब क्या हो गया, ये हो गया रबी फसल। देखिए जो नवंबर दिसंबर में बोई जाता है एवं फरवरी मार्च में काट जाता है उसे हम रबी फसल कहते हैं, जबकि खरीफ फसल क्या किसे कहते हैं, यह जो जून जुलाई में बोया जाता है ना और नवंबर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं।
इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण धान जो है कैसे है, धान जो है यह खरीफ फसल है, जबकि जायद फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ एवं जो रबी फसल है इसके बीच में जो उगाया जाता है फसल, इसे हम जायद कहते हैं। यह फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसका रहता है फसल जायद का। जैसे ककड़ी, खीरा, कद्दू सब क्या है, ककड़ी, खीरा, लौकी जो है यह जायद फसलों की अच्छा उदाहरण है। अगला, इनमें से कौन सा सर्वग्राही जीव है, देखिए सर्वग्राही जीव पूछ रहा है ना, यह हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य क्या है, सर्वग्राही जीव है। किसी देश में स्थानीय समय गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यह होगा ग्रीनविच टाइम का। क्या, ग्रीनविच टाइम का ही उपयोग किया जाता है। समुद्र का जल खारा क्यों होता है, देखिए यह प्रश्न भी रिपीटेड है, तो हो जाएगा लवण घुला होता है इसलिए खारा होता है। अगला, दूर के अनुसार सूर्य में सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, दूरी के अनुसार सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह पूछा है ना, यह हो जाएगा बुध। बुध क्या है, सबसे नजदीकी, जबकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। देखिए पृथ्वी के सूर्य के निकट बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र को कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा महासागर सा है, कौन सा, प्रशांत महासागर क्या है, यह सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा, प्रशांत महासागर। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अति आवश्यक है, यह प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, यह कपास हो जाएगा। महासागर में सबसे कम लहरें, कम गहरे किसे कहा जाता है, महासागर में जो सबसे कम गहराई है इसे कहते हैं क्या, कौन सा, क्वेश्चन मच्छर होगा, इसे कुछ नहीं कहते हैं, तो महासागरीय मग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या, महासागरीय मग्न क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी प्रदेश से क्या तात्पर्य है, वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है, तो वृष्टि छाया में अंदर क्या होता है, यह पर्वत के विमुख प्रदेश को कहते हैं वृष्टि छाया। यहाँ क्या होता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होता है उस क्षेत्र की तुलना में। जो वृष्टि छाया है ना, वृष्टि छाया के पास क्या होता है, वर्षा बहुत ही कम होता है। अगला है, उच्चावास प्रदर्शन के लिए हैम्पश्यर विधि का विकास किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था लेहमान के द्वारा। क्या, लेहमान के द्वारा किया गया था। अगला है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग को कौन सा प्रदर्शित किया जाता है, नीले रंग को क्या कहते हैं, देखिए यह होता है जल को। क्या, जो स्थल मानचित्र है ना, इसमें नीले रंग से जल को दर्शाया जाता है। पर्वतीय छायादार विधि को भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश को पकड़ना पड़ा, देखिए यह किस दिशा में होगा, यह होगा उत्तर से पूर्व दिशा में। किसमें, उत्तर से पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, देखिए कोयला जो है ना, यह है अनवीकरणीय। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसे है, अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, देखिए जो सौर ऊर्जा है ना, यह है पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन। क्या है, पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन। अगला, ग्लोबल वार्मिंग में कालांतर निम्नलिखित में से कौन सा स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, इसे समुद्र में। अगला एक्शन देखते हैं, पैदल प्रश्न क्या है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग में कालांतर में से कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, देखिए यह हो जाएगा इनमें से नदियों में बाढ़ की स्थिति होगा, हिमनदियों का अस्तित्व पर संकट होगा, समुद्र में जल का स्तर वृद्धि, यह सभी का हो सकता है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला, मापनी में हर व्यक्ति क्या करता है, मापनी में जो जानते क्या करता है, यह धरातल की दूरी मापता है एवं मानचित्र पर की दूरी, यह दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है, यह कहलाता है एक उपागम। क्या कहते हैं, इसे एक उपागम कहते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन को एक उपागम कहता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाया जाता है, यह कौन सा है, तो जानते होंगे जल जो है ना, यह प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं जल एवं गैस तीनों पाया जाता है। संचार के लिए वायुमंडल में कौन सी परत में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, देखिए यह किए जाते हैं आयरन मंडल। किससे, आयरन मंडल में किया जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। यह देखिए पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में पूछा गया था। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है, यह होगा टॉर्नेडो में। टॉर्नेडो जो है ना, इसमें वायु का वेग सर्वाधिक होता है। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है,
यह है नाभिकीय संलयन। एवं हाइड्रोजन बम का भी सिद्धांत है ना, यह भी नाभिकीय संलयन का है। अगला है सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर का, देखिए यह प्रश्न हम पीछे बता चुके हैं कि किस ग्रह का आता है, यह बृहस्पति का आता है। यह देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है 2018 में कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह का कहता है, तो यह बृहस्पति का आता है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, देखिए ओरियन का दूसरा नाम है ना, यह है हंटर। हंटर कहते हैं ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम। भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, यह होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे। ये देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा प्रश्न और भी कई एग्जाम पूछा गया है कि भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर होता है। निम्न में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व की ग्रह की पदस्थिति से पदावनत कर दिया गया। देखिए तो जैसा बता चुका है कि जो प्लूटो है ना, इसका खोज वर्ष 1930 में किया गया था। क्या 1930 में खोजा गया था। और इसे ग्रह से कब निकाला गया, तो वर्ष 2006 में इसे ग्रह से निकाल दिया गया। निम्न में से कौन सा गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है, देखिए भूमंडलीय का कारण नहीं है, यह कौन सा हो जाएगा, यह होगा SO2। SO2 जो है ना, यह भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है, जबकि जलवाष्प CO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह क्या है, तीनों है। गर्म जल के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है। इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादक को हम क्या कहते हैं, इसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला निम्न में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, देखिए यह हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है ना, यह पृथ्वी की आयु है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है, देखिए यह होता है अपवर्तन के कारण। जो तारे टिमटिमाते हैं ना, यह होता है अपवर्तन के कारण। एवं जो सुबह सुबह सूर्य दिखाई देता है लाल, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। और जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ना, यह जैसे जल की सतह पर तेल फैल जाता है, तो वहां जो विवर्तन अपवर्तन क्रिया होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। एवं जो मृग मरीचिका होता है रेगिस्तानों में, मृग मरीचिका किसे कहते हैं, जैसे इसमें दूर से चमकते हुए रेत में एक पानी जैसा झील दिखाई देता है, इसे ही मृग मरीचिका कहता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। एवं जो पिच वाले रोड होते हैं ना, उसमें देखिए जब गर्मी के दिनों में होता है तो मृग मरीचिका की घटना जहाँ छाया होता है वहां पे दिखाई देता है। उसमें ऐसा फील होता है कि मानो वहां पे पानी भरा हो। तो अगला है हिप्पोकेमस। हिप्पोकेमस किस ग्रह का चंद्रमा है, हिप्पोकेमस ये किसका है, ये हो जाएगा नेपच्यून का। क्या है, नेपच्यून का हिप्पोकेमस चंद्रमा है। देखिए जो सर्वाधिक चंद्रमा है यह किस ग्रह के हैं, तो यह जो सर्वाधिक चंद्रमा है यह शनि ग्रह के हैं। अब तक में प्राप्त जो चंद्रमा है सर्वाधिक, यह शनि ग्रह के हैं। भूकंप की शक्ति का परिमाण को मापा जाता है किसमें, इसे हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। किसे कहते हैं, रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। अगला एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, देखिए यह होगा एक दिशीय होगा। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है, तो बुध क्या है, सूर्य का निकटतम ग्रह। उसके बाद क्या है, शुक्र। उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि इत्यादि है। निम्न में से किसमें सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, ये कौन सा नया बात है, तो कौन कहते हैं, यह कहा था अरस्तु ने। कौन सा कहा था, अरस्तु ने कहा था। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, देखिए वलय या छल्ले वाला ग्रह जो है यह शनि है। क्या कहता है, शनि है। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह को क्या कहता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा सिरोको। ये जो पवन चलते हैं ना, देखिए चिनूक कहाँ चलता है, यूएसए में चलता है। फॉन चलता है अल्पस पर्वत में चलता है। सिरोको कहाँ चलता है, इटली एवं सहारा में चलता है। जबकि लू जो है यह भारत में चलता है। भारत एवं जो उत्तरी भारत है वहां ज्यादा पाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है, देखिए सौरमंडल का सदस्य कौन सा नहीं है, क्या होगा, तारककार। जबकि नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह ये सब क्या है, ये सब सौरमंडल के भाग हैं। मिट्टी में नमक की सांद्रता को में उगने वाले पौधों को क्या कहता है, देखिए मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहता है, यह कहता है लवणोद्भिद। कैसे कहते हैं, इसे हम लवणोद्भिद कहते हैं। जैसे नागफनी क्या है, यह लवणोद्भिद है। तो बबूल भी क्या है, लवणोद्भिद। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। जबकि पवन, जल ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, देखिए
जल चक्र जो है ना, यह संचलन नहीं होता, जबकि संघनन, वाष्पीकरण एवं वर्षण सब होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ये देखिए, जो भूकंप है ना, यह नहीं करता, जबकि दिन की रात अवधि, अशांति स्थिति एवं समुद्र तल की जो ऊंचाई है, यह उसमें मैटर करता है। अगला, वायुमंडल में समताप की समान पतन दर क्या है? देखिए, समपात जो है ना, इसका हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, पर किलोमीटर कम जाता है। फिर अगला देता है, निम्न में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, यह कौन सा नहीं करेगा, यह करेगा भूकंप। क्या है? भूकंप नहीं करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? एक किया था इरेटोस्थानी ने। कौन किया था? इरेटोस्थानी ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वायु में क्षैतिज संचलन होने के कारण स्थानांतरण क्या होता है? देखिए, यह होगा अभिवहन होता है। वायु में जब क्षैतिज पवन चलता है ना, तो वो जो स्थानांतरण होता है उससे हम अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। अगला, कायांतरिक चट्टानों में पत्र को क्रिया जाता सॉरी पत्रण की क्रिया को से क्या अभिप्राय है? पत्रण की जो क्रिया है ना, यह है कुछ शैलों में कणों या खनिजों के सतहों और रेखाओं के रूप में व्यवस्थित कर देना है। ऑप्शन बी होगा। अगला है, भूगोल को क्रमबद्ध उपागम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? देखिए, यह किया गया है अर्लेंड वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। अगला है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? यह देखिए, ताप हो जाएगा, मृदा की नमी हो जाएगा एवं अपवर्तन की प्रकृति हो जाएगा। क्या है? यह सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें चारों सही है। निम्न में से पृथ्वी को पेरियोडाइट्स परत है, यह कौन सी है? जो पेरियोडाइट्स परत है, इसे हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। अगला है, प्लेट प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार रचनात्मक प्लेट की सीमाओं को क्या कहा जाता है? ये देखिए, अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं। क्या? अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। अगला है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता वाले वनस्पति एवं जीवों में पाया जाना संभव है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन में। क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? देखिए, एस्किमो के घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहता है? इग्लू कहा जाता है एस्किमो घर को। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है आयन मंडल का उपयोग। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? यह क्या हो जाएगा? जो छोटा है ना, यह आर्कटिक महासागर है। क्या? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा? यह प्रशांत महासागर है। बिग बैंग सिद्धांत समझाया गया है। यह समझाया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है? यह हो जाएगा शुक्र एवं यूरेनस। देखिए, शुक्र एवं जो यूरेनस है, इन दोनों का जो ग्रह है ना, जो घूर्णन की दिशा है, यह पूरब से पश्चिम की ओर है। क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर है। तो फिर देखिए, इसमें 187 प्रश्न तक हम देख चुके हैं। इसके आगे हम एक ही वीडियो में इसमें टोटल 328 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सारे पूछे गए हैं 2024 तक अपडेटेड यह बुक है, 2025 तक। तो उसे देखने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब से कर दीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कर दिएगा। और कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।